लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से सभी आश्चर्यचकित रह गए। पिछले एक दशक में कांग्रेस ने जो खोया था वो सब कुछ हद तक इस साल पाने की कोशिश चुनाव में कांग्रेस ने की है, लेकिन आखिर किस कॉस्ट पर? राज्यसभा में कमजोर पड़ने की कॉस्ट पर। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव के बाद उच्च सदन राज्यसभा का नंबर गेम बदल गया है। उच्च सदन में कुछ सदस्यों ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें कांग्रेस के भी 2 सांसद हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र सिंह हुडा लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। केसी वेणुगोपाल राजस्थान और दीपेंद्र हुडा हरियाणा से राज्यसभा सदस्य थे। इन दोनों नेताओं के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत संभव नजर नहीं आ रही है। ऐसे में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव तक उच्च सदन में कांग्रेस का संख्या बल 28 सदस्यों का था। अब 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद पार्टी उच्च सदन में नंबर गेम में 26 सीट पर आ गई है। कांग्रेस राज्यसभा में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है। बीजेपी के राज्यसभा में 90 सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी 2019 में 303 के मुकाबले इस बार 240 सीटें जीत सकी है, लेकिन राज्यसभा में उन्हीं 2 सीटों का फायदा होना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस का गेम राज्यसभा में कैसे खराब हो रहा है, बीजेपी को कैसे फायदा हो रहा है, वो समझते हैं। तो बीजेपी को राज्यसभा उपचुनाव में 2 सीट का लाभ होगा और पार्टी संख्या बल के लिहाज से 92 सीट के साथ नंबर 1 पोजीशन को और मजबूत कर लेगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव या उपचुनाव में मतदान के लिए +1 फॉर्मूला का उपयोग होता है। हरियाणा विधानसभा की स्ट्रेंथ के लिहाज से देखें तो दीपेंद्र हुडा के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दल को 46 विधायकों की प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के 41 विधायक यानी 41 विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को मिलाकर सरकार के पास कुल 43 विधायकों का समर्थन है, जो कि 46 से 3 कम है। हरियाणा में बीजेपी अकेले दम पर सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, फिर भी कांग्रेस या कोई और पार्टी उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने में हिचक रही है। इसके पीछे बीजेपी की ओर से जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 4 विधायकों के समर्थन का दावा है। बीजेपी ने जब जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तब जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 4 विधायक नहीं पहुंचे थे। सरकार ने जिस दिन सदन में बहुमत साबित किया, जेजेपी प्रमुख रैली कर रहे थे और सभी विधायकों से इस रैली में पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन पार्टी के कुछ विधायक विधानसभा में मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के 26 सीटों पर आने से उनकी विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी संकट की बात होने लगी थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाए रखने के लिए सदन के कुल स्ट्रेंथ का 10% संख्या बल चाहिए होता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए ये नंबर 25 है। कांग्रेस के 26 सदस्य ही रह गए हैं, जो जरूरी संख्या बल से सिर्फ 1 ज्यादा है। ऐसे में अगर पार्टी के 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाए या अपरिहार्य कार्यों से उच्च सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ 25 से कम हो सकती है। ऐसे में खड़गे का नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहना मुश्किल होगा। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने कहा है कि हमने अंग गणित पर काम कर लिया है, विपक्ष के नेता पद को लेकर किसी तरह का खतरा नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़े खबरों के लिए देखने के लिए, उनसे अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशी सिंह आनंद।